दोस्तों ये वीडियो मैं जानबूझकर हिंदी में बना रहा हूं। क्यों, ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुंबई के दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे और तब एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ठाकरे तुम्हारा हश्र क्या होगा। और ये लाइन, ये वीडियो जब मैंने उनकी मुंह से सुना तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि 50 साल पहले भी ठाकरे थे, आज भी ठाकरे हैं और कल भी ठाकरे रहेंगे, लेकिन नड्डा जी तुम्हारा जिक्र तो भी होगा क्या। और इसको विस्तार से थोड़ा जब हम जानने लगेंगे तब कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई और शिंदे फडणवीस की सरकार आ गई। और उस दिन से लेके आज तक दिल्ली से जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता है या केंद्रीय मंत्री है उनका आना जाना लगा रहता है। मोदी जी 4-5 बार आके गए, अमित शाह 4-5 बार आके गए, राजनाथ सिंह 4-5 बार आके चले गए, स्मृति ईरानी जी 1-2 बार आके चली गई, अनुराग ठाकुर आकर चले गए, योगी आदित्यनाथ आकर चले गए। और ये इतने सारे बड़े बड़े भाजपा के नेता जब महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई, संभाजीनगर, पुणे जैसे शहरों में जाते हैं, छोटी छोटी रैलियों को संबोधित करते हैं, तब समझ में आता है कि महाराष्ट्र में जो फडणवीस और शिंदे की सरकार है उनके खिलाफ पूरा महाराष्ट्र में वातावरण है और भाजपा के खिलाफ सब लोग गए हुए हैं। और वही कहीं तो भी डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए या फिर वो सब फिर से लोकप्रियता पाने के लिए ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और इसी दौरान जब जेपी नड्डा जी आए थे तब उन्होंने बोला कि ठाकरे तुम्हारा हश्र क्या होगा। एक तरफ भाजपा के नेता बोलते हैं कि शिवसेना खत्म हो गई, अब उद्धव ठाकरे जी के पास कुछ नहीं बचा है, उनके 15 एमएलए और 4-5 एमपी बचे हैं सिर्फ। और दूसरी तरफ जो भी बड़ा नेता आता है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे जी पर ही भाषण करता है। मोदी जी आते हैं, उद्धव ठाकरे जी पर बोलते हैं, अमित शाह आते हैं, उद्धव ठाकरे जी पर बोलते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, उद्धव ठाकरे जी पर बोलते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, वो भी उद्धव ठाकरे जी पर बोलते हैं। अगर उद्धव ठाकरे जी खत्म हो गए हैं, अगर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे खत्म हो गई है तो उनके बारे में बोलते क्यों हो। और इधर महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट के बाकी नेता है वो तो सुबह दोपहर शाम हमेशा उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे ऐसे नाम की माला जपते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप उनको बोलते हो कि शिल्लक सेना है, बची कुची सेना है, अब उद्धव ठाकरे जी के पास कुछ नहीं बचा, तो इतनी बार बार उनकी दखल क्यों ले रहे हो। और इसका दूसरा मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे के पास अभी भी वो ताकत है कि जो भाजपा को हरा सके। उद्धव ठाकरे के पास अभी भी वो ताकत है जो शिंदे गुट को नेस्तनाबूद कर सके। और ये भाजपा के बड़े नेता भी जानते हैं और महाराष्ट्र के नेता भी जानते हैं। तो रही बात जिक्र होगा क्या और हश्र क्या होगा की, तो मुझे ये बताना यहां मुझे जरूरी लगता है कि आज से 50 साल पहले जब 1966 को शिवसेना की स्थापना हुई थी, उनके पहले भी प्रबोधनकार ठाकरे ये समाज में काम करते थे, अनिष्ट रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ काम करते थे। उसके बाद में शिवसेना की स्थापना हुई, बाला साहब ठाकरे जी ने कमान संभाली और शिवसेना संगठन को एक राजकीय दर्जा दिया, गवर्नमेंट तक पहुंचाया। और अब बाला साहब के बाद उद्धव जी शिवसेना संभाल रहे हैं और उनका बेटा आदित्य ठाकरे उन्होंने भी अभी बहुत अच्छी तरीके से लोगों में जाते हैं, संवाद करते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, खेती के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं। और इन सब लोगों में मिलके उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है कि वो भी नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, लोगों के जो प्रश्न है वो छुड़ा सकते हैं। तो 50 साल पहले भी ठाकरे थे, आज भी ठाकरे है और आगे भी ठाकरे रहेंगे। लेकिन जब जेपी नड्डा जी की बात आती है, वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इधर उधर उनको घुमाते हैं, चकाचौंध है। लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि जेपी नड्डा जी के पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पहले राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पहले नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका आज जिक्र भी नहीं होता है। तो जेपी नड्डा जी का 10 साल बाद जिक्र होगा क्या या उसके आगे जिक्र होगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जेपी नड्डा जी, जब आप उद्धव ठाकरे जी को बोलते हो कि ठाकरे तुम्हारा हश्र क्या होगा, तब मुझे जेपी नड्डा जी को बताना है कि ठाकरे थे, ठाकरे हैं और ठाकरे रहेंगे, लेकिन नड्डा जी तुम्हारा जिक्र होगा क्या। और अगर जिक्र होना ही है तो इस तरह से जिक्र हो सकता है कि जब जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी
तब उन्होंने सबसे पहला दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन उनके नेतृत्व में हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से हारे थे। सिर्फ 70 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी और 63 सीटें आम आदमी पार्टी ने वहां जीती थी। और थोड़ा सा आगे जब जाते हैं तब छोटे छोटे स्टेट छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह से पीटे थे, कर्नाटक में अभी बहुत बुरी तरह से पीटे हैं। तो ये इस तरह से जिक्र हो सकता है कि बड़े बड़े राज्यों के इलेक्शन हारने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के जेपी नड्डा जी का जिक्र शायद हम जैसे पॉलिटिकल एनालाइजर कर सकते हैं, लेकिन जो जेपी नड्डा जी ने बात कही है कि ठाकरे तुम्हारा हश्र क्या होगा, तो मुझे उनको ये बताना है कि 50 साल पहले भी ठाकरे थे, आज भी ठाकरे हैं, आगे भी ठाकरे रहेंगे, लेकिन जेपी नड्डा जी तुम्हारा जिक्र तो भी होगा क्या। दोस्तों, ये वीडियो मैंने जानबूझकर हिंदी में इसलिए बनाया है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आप सबको मिलकर ये काम करना है कि ये वीडियो भाजपाई के लोगों के जो नेता है, भाजपाई कार्यकर्ता है, उनके साथ शेयर करो और ये वीडियो राष्ट्रीय नेताओं के पास पहुंच जाना चाहिए। मेरे इन सब मुद्दों के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आपके ढेर सारे कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं।